हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ग्रो इन्फो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी फॉर्म के बारे में। दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की नई भर्ती वापस से आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला चरण था, आपका पहला चरण पहले समाप्त हो चुका है, उसकी नियुक्ति भी हो चुकी है। अब यहाँ पर द्वितीय चरण आपका प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय चरण में क्या क्या रहेगा वो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे ये सेकेंड वाली प्रोसेस है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति का निर्देश, तो यहाँ पर 29 दिसंबर 2025 से 30 जून 2026 तक आप यहाँ पर पूरी जानकारियों को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन से संबंधित कोई जानकारियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके पूरी जानकारी को आप समझ सकते हैं। हम उसके बारे में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के तरफ से देखेंगे यहाँ पर यह वैकेंसी आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या जानकारियां दी गई है, प्रपत्र क्या क्या इसमें लिखा हुआ है वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक जानकारी मैं स्पष्ट करने वाला हूं। पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो भर्ती आई है इसमें कोई एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है। विदाउट एग्जाम डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग है, कोई एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो है आपकी जो एजुकेशन रहती है उसी के अनुसार ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर मैं एक एक जानकारी बताना भी चाहूंगा आपको कि आयु की बात करें इसमें आयु सीमा की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर के 35 वर्ष की उम्र तक के जो भी एप्लीकेंट्स है वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे जो मेन जानकारियां है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या लगने वाला है। अधिकतम की बात करें तो आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोनों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं ही मांगा गया है। सिर्फ 12th आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता या फिर स्नातक जो भी कुछ हो तो आप जितना जितना आप यहाँ पर एजुकेशन लगाएंगे, जैसे आपने उच्च शैक्षणिक योग्यता में यूजी अगर आपके पास है तो आप यूजी लगाएंगे। यूजी का अगर आप लगाते हैं तो 10 नंबर उसका भी मिलता है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये पदस्थ से जानकारी, जो जानकारियां रहती है वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगी। अब यहाँ से आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको जो भर्ती है इस भर्ती में आपको लगभग लगभग नंबर कितना लाना रहता है और कैसे नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए हम एक एक स्टार्ट करते हैं एक एक जानकारियों को। यहाँ पर टोटल 100 अंक का इसमें प्रोसेस होता है। 100 अंक आपको मिलेगा कैसे? अब 100 अंक एग्जाम तो होती नहीं है कि आपको अंक लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको अंक किस प्रकार से मिलेगा। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी है तो आपको 5 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला अभ्यर्थी है तो आपको 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी 5 अंक अलग से मिलेंगे। ये अंक आप जोड़ते जाइएगा अगर आपके पास इस कंडीशन में आप अलाउ होते हैं तो। अब यहाँ पर आपको 10 अंक किसको मिलेगा वो पहले समझ लीजिए। आपने इससे पूर्व कभी भी आंगनबाड़ी में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या फिर इसके अलावा कोई सा भी आपने कार्य किया हो जिसमें आपको 5 वर्ष का अनुभव हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी कंडीशन में आपको शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो तो आपको यहाँ पर 10 अंक आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो शैक्षणिक अर्हता में आपकी जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन यहाँ पर पात्रता रखेंगे और सिलेक्शन की मेन प्रक्रिया होती है यहीं से ही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शैक्षणिक अर्हता 12वीं ही मांगी गई है। अब 12वीं में आपका जो परसेंटेज रहता है उसका अंक आपको कैसे मिलेगा। कक्षा में प्राप्त 40% जितने भी आपकी परसेंटेज, मान लो आपको 50% ही ओनली है ना, तो 50% में से 40% अंकों तक तो आपको 25 अंक यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये 25 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो बाकी के जो 10% बचे हुए 10% का कैसे मिलेगा। प्रतिशत का 40% से अधिक अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। मान लो मैंने आपको बताया था अगर 50 आपकी परसेंट है टोटल, तो 50 में से 40 का तो यहाँ पर जो 25 अंक यहाँ पर प्राप्त हो गए आपको, और बाकी का जो 10 अंक बचे हैं 10 का 1/2 करिएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना हुआ है 10 में से आप अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको 5 अंक यहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। अब बाकी की अगर आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता में जैसे आपके पास ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर जो भी आपके पास है उसका आपका 10 अंक अलग से मिलेगा। वो 10 अंक आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो अगर आपके पास यूजी या फिर आपने पीजी कुछ लगाया तो आपको 10 अंक मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे और 10 अंक दिए गए बोनस। अब बोनस किसको मिलेगा पहले वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए
अगर आप पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपने आपके घर में आपकी माता ने अगर कार्य किया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी सहायिका, इनमें से किसी भी उसमें किया हो और उसके दौरान जब कार्य कर रहे हैं उसके दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, अगर आप उनकी पुत्री हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे और उसमें आपको 10% का यहाँ पर ये अंक भी मिलेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन दी गई है कि उसमें अविवाहित या फिर विधवा या फिर परित्यक्ता की बेटी परिवार पर आश्रित होनी चाहिए, तो ही यहाँ पर ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ये 10 अंक आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होगी। मान लीजिए आप ST/SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 अंक मिलेगा। मान लीजिए आपके पास BPL कार्ड है तो BPL का आपको 5 अंक मिलेगा। मान लीजिए आपके पास अगर विधवा परित्यक्ता इनमें से कुछ नहीं है तो आपके ये नंबर आप नहीं जोड़ रहे, चलो छोड़ो, हर किसी के पास नहीं होता। आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, अगर आपके पास अगर बोनस अंक आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको मिलेगा ये 10 नंबर। हर किसी के पास ये अंक भी नहीं रहता, चलो हम इसे भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो आपका 60% है, कितना 60% अगर आपका है तो यहाँ पर 40% के अनुसार यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर तो यहाँ के आ रहे हैं आपके पास, है ना। और इसके बाद में बाकी के जो 20% बचे हैं, 20% भागित 2 अगर हम करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला इसके अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, तो कितने नंबर आए यहाँ पर आपको 10 नंबर इसमें से और मिल गए। तो ये तो आपके टोटलिंग हो गई। अब यहाँ पर आपके पास अगर ग्रेजुएशन आपने लगाया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है तो 10 नंबर आपको यहाँ के भी मिलते हैं, तो ये 10 नंबर भी ऐड करिए। तो इस प्रकार से टोटलिंग हम देखेंगे तो आपका जो है 25, 10, 35, 10, 45, 45, 10, 55, इस प्रकार से आप यहाँ पर आपके अंक तालिका की ये देख सकते हैं इतने नंबर। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। आपका जो सिलेक्शन होता है वो कितने नंबर पर लास्ट टाइम अभी जो 3-4 महीने 5 महीने पहले जो सभी की पोस्टिंग हुई है उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, देखिए कितना परसेंटेज कम से कम होना चाहिए और कितने अंक वालों को यहाँ पर उसमें जो है पोस्टिंग मिली है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, अगर आपका 61 या फिर 75 या 60 से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज आ रही है और मतलब यहाँ पर आपका टोटलिंग आ रहा है और वहां पर आपके फर्स्ट रैंकिंग में आपसे ज्यादा की किसी की एजुकेशन नहीं आ रही है, भले वो 30 हो या फिर 50 हो, किसी का भी हो, लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पर जो आप लगा रहे हो, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल रूप से बता देता हूँ, किसी किसी का ये जितने भी ऊपर की जानकारियां हैं ये अवेलेबल हो जाती है तो फिर परसेंटेज आपकी कम हो जाती है, ठीक है। किसी किसी के पास ये कुछ नहीं रहता है तो परसेंटेज हाई हो जाती है, किसी किसी के पास ये दोनों ही चीजें हो जाती है तो यहाँ पर उसके पास 10 नंबर ये नहीं मिलते हैं। तो ये सारी प्राथमिकताएं, कभी कभी ऐसा होता है योग ही नहीं लगता है, और अगर आप सभी का इसमें योग लग रहा है तो फिर आपका है सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से अगर पूरी जानकारी आपके पास है, सारी एजुकेशन आपके पास है, तो आपका नंबर लगभग 65 से ऊपर का रहे और मान लो वहां पर किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है तो अप्लाई आप यहाँ पर आपका जो है नंबर आ सकता है। आपका फर्स्ट रैंकिंग में आना चाहिए। जब आपकी लिस्ट आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि किसका किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका किसका नहीं हो रहा है। और इसके बाद में मैं आपको एक और जानकारी बताना चाहूंगा, बेगा, भारिया, सहरिया ऐसी कुछ विशेष जातियां हैं, अगर वहां पर आप जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जगह से अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको पहले प्राथमिकता मिलती है। तो अगर आपकी परसेंटेज अगर ज्यादा भी है और आपके नंबरिंग भी ज्यादा है और सेम नंबरिंग पे अगर आपका भी है और सेम नंबरिंग पे उनका भी अगर वहां पे हो रहा है, मान लो 65 नंबर आपके आए और 65 नंबर ही उनके आए हैं, तो फिर पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है, आपको नहीं दी जाती, भले आप किसी भी जाति से क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो विशेष जाति में उनको प्राथमिकता दी जा रही है अगर आप उस कंडीशन में आते हैं तो, और नहीं आते हैं और दूसरी आप उसमें एप्लीकेंट्स हैं सारे, जैसे ST/SC OBC जनरल सभी है, तो ये फिर आपको रिजर्वेशन के अनुसार फाइट होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।